हेलो दोस्तों, JMD क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं BS चौहान आज SST के अंतर्गत मृदा का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो यूपी बोर्ड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। सभी बच्चे सेशन से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी कल्लर और ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है, बांगर मिट्टी। तो गंगा के जो मैदानी भाग है उसमें जो पुरानी कछारी मिट्टी है, कछारी मिट्टी का मतलब है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का अर्थ है जलोढ़ मिट्टी। क्या अर्थ है? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है वांगर। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को वांगर कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, खादर और वांगर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी और ऑप्शन डी काली मिट्टी। यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसको कम से कम खाद की आवश्यकता पड़ती है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में उर्वरकों की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो कछारी मिट्टी का अर्थ है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए तराई, ऑप्शन बी भावर, ऑप्शन सी वांगर, ऑप्शन डी खादर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही बच्चे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सही बच्चे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बांगर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 24%। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है, भारत में समस्त स्थल भाग का 24% भाग पर जलोढ़ मिट्टी विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 5, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है, काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात सिंचाई की आवश्यकता होती है लेकिन बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि काली मिट्टी की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये उपजाऊ होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी का निर्माण लावा से होता है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है, इसलिए काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और काली
काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर गुजरात। ठीक है, जिन बच्चों को कोई डाउट हो वो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए खादर के, ऑप्शन बी रेगुर के, ऑप्शन सी तराई के, ऑप्शन डी वांगर के। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही है, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि जुताई स्वतः होती रहती है? ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसके बारे में कोटेशन है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। ये सभी क्वेश्चन आए हुए परीक्षाओं में आए हुए हैं। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं सेशन को शेयर करते रहें और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कमेंट करें सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान और गुजरात में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। तो जो लाल मिट्टी है वो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है कि लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? जो प्रायद्वीपीय भारत में जो मृदा पाई जाती है उसमें जो क्षेत्रीय मृदा का जो प्रकार है उसको बताना है। ऑप्शन है लाल और पीली मृदा, ऑप्शन बी वन मृदा, ऑप्शन सी खारी मृदा और ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 9, जो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के नाम से कि क्षेत्रीय मृदा को जिन भागों में बांटा गया है उनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल और पीली मृदा है। क्वेश्चन नंबर 10, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? ऑप्शन है लाल मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा और ऑप्शन सी डी लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 10, धान की खेती के लिए सबसे आदर्श और उपयुक्त मृदा जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्लास केवल कंपटीशन के लिए उपयोगी नहीं है बल्कि जो छात्र किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों और उसमें मृदा चैप्टर हो, सॉइल चैप्टर हो, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन सही है कि लेटेराइट मिट्टी केरल में पाई जाती है। महाराष्ट्र में सही बच्चे कमेंट करें, महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सही बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है?
ऑप्शन है 25 संख्या में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी अति चराई द्वारा, और ऑप्शन सी वनस्पति उन्मूलन द्वारा, और ऑप्शन डी वन रोपण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही है, वन रोपण के द्वारा। अब मृदा अपरदन क्या होता है? अपरदन का मतलब होता है कटाव या बहाव। मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाए, चाहे वह जल के द्वारा हो, चाहे पवन के द्वारा हो, या वायु के द्वारा हो। जब मिट्टी कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी ऊसर मिट्टी, ऑप्शन सी मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही हो चेक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 14, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है झारखंड में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। रेगुर मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में ऑप्शन नंबर बी सही है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन है कल्लर, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी दोमट, ऑप्शन डी रेह। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी बच्चे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी विकल्प सही है, दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रस्टोसियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन है क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन बी बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, और ऑप्शन डी काली मिट्टी। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं सेशन को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही है, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है या फैली हुई है? ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, और ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी फैली हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर वी सही है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के द्वारा होता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है और ये सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके साथ साथ गुजरात में भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? यानी क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के प्रमुख वर्ग या भाग पूछे गए हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर
सी सही है 4। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि महत्व की दृष्टि से मिट्टियों के 4 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने मिट्टियों को कई भागों में बांटा गया है, तो उसमें बताना कितने प्रकार की पाई जाती हैं। ऑप्शन है 4 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 6 प्रकार की और ऑप्शन डी 8 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 21, तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं, इसलिए ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़, ऑप्शन सी काली और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टी का अवरोही क्रम बताना है। ऑप्शन है काली, जलोढ़, लाल और लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट मृदा और ऑप्शन डी लाल, जलोढ़, काली, लेटेराइट मृदा। इनमें से कौन सा अवरोही क्रम सही है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा, फिर लाल, इसके बाद काली और फिर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ऑप्शन ए मरस्तोली बालू, ऑप्शन बी जलोढ़क, ऑप्शन सी पाटजोलिक और ऑप्शन डी लेटेराइट। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही है, लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लेटेराइट, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है, लेटेराइट मिट्टी है जो सूखने पर ईंट के समान कठोर मजबूत हो जाती है और गीली होने पर दही के समान लिपलिपी हो जाती है, मुलायम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है लेटेराइट मृदा सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन बी यह एक क्षारीय मृदा है, ऑप्शन सी इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है और ऑप्शन डी इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए सही बच्चे कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा विकल्प सही है? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यह एक क्षारीय मृदा है। यानी प्रश्न क्या पूछा गया, कौन सा कथन असत्य है? तो यही कथन असत्य है, लेटेराइट मृदा क्षारीय मृदा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है
इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ऑप्शन बी, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। और ऑप्शन डी, सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। सिलिका मिट्टी में लेटराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। ये बात क्वेश्चन के अनुसार कथन असत्य छाटना था, ये कथन असत्य है, जबकि सिलिका की मात्रा कम होती है इसमें। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, रेगुर मिट्टी किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तंबाकू की, गन्ना की, कपास की या गेहूं की? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है, कपास। यानी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है, काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन छाटना है। ऑप्शन ए, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ऑप्शन बी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ऑप्शन सी, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। और ऑप्शन डी, इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। तो असत्य कथन छाटना था, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कथन गलत है, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, इसकी जुताई नहीं करनी पड़ती है। बाकी सभी काली मिट्टी की विशेषता है, ये काली मिट्टी की विशेषता नहीं है, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, रेगुर मृदा या लाल मृदा? के क्वेश्चन नंबर 31 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है, रेगुर मृदा या काली मिट्टी या कपासी मिट्टी जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा निकलता है, उससे जो है इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया गया था, जो नवीन जलोढ़ होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कमेंट करें सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, नवीन जलोढ़ को हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, कलर कहते हैं, रेगुर कहते हैं या खादर कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं और हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी कल्लर, ऑप्शन सी रेगुर, ऑप्शन डी खादर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम ऑप्शन नंबर ए बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? यानी उत्तर भारत की जो मिट्टी है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, किस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है? ऑप्शन ए तलावचन से, ऑप्शन बी तलोच्चन से, ऑप्शन सी स्वस्थानीय अपचयन द्वारा और ऑप्शन सी अपर्दन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है, तलोचन की प्रक्रिया के द्वारा उत्तरी मैदान की मृदा का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मिट्टी और ऑप्शन डी काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 35, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है या फैली हुई है? क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल मृदा या लाल मिट्टी जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है।
ऑप्शन बी ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन सी ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और ऑप्शन डी यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए कमेंट करें सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये कथन जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए लेटेराइट, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी जलोढ़ और ऑप्शन डी लाल। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए सही है, लेटेराइट मृदा में। क्वेश्चन नंबर 38, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पीट, ऑप्शन बी काली और ऑप्शन सी लेटेराइट और ऑप्शन डी जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी सही है, काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 39, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि विद्यमान है या है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में लवणीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्र में भूमि को आच्छादित कर लेता है कौन सा है? ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी रेह, ऑप्शन सी रेगुर और ऑप्शन डी ऊसर। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 था, निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ऑप्शन ए अर्ग, ऑप्शन बी रेह और अगला ऑप्शन था रेगुर और ऑप्शन डी ऊसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉरी, ये गलत हो गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऊसर। अब क्वेश्चन नंबर 41, निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? मखरला मृदा, लाल मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी या काली मिट्टी? क्वेश्चन नंबर 41 के लिए कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मखरला मिट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बन गए हैं? ऑप्शन क्षुद्र सरिता या रील के द्वारा, अवनलिका या गली के द्वारा, अस्फालन या स्लेश के द्वारा, आस्टर या सीट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अवनलिका के द्वारा चंबल में खड्ड बन गए या गड्ढे बन गए हैं, यानी अवनलिका अपरदन के द्वारा चंबल में गड्ढे बन गए हैं। तो ये सेशन कैसा लगा आपको? यदि वीडियो में कोई सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट करें। आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करें, उसी प्रकार का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। वीडियो अच्छा लगा हो, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।
लाइक करते हैं बच्चों, क्योंकि आपके लिए हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है। थैंक यू, धन्यवाद।